समझिए कि तीसरी सरकार के प्रधानमंत्री को गया में भगवान बुद्ध और विष्णु के नगरी में स्वागत करते हैं। यही हमने कहा, उन्होंने बड़ा ये से खुश से हमने हाथ दोनों पकड़ लिए। यही बात है, और तो कोई बातें हुई नहीं, और कोई बात नहीं। एक बार फिर से पुरानी विरासत को पुनर्जीवित किया गया, वो सब हम लोग बात करेंगे। पुरानी विरासत चलते चलते बात नहीं होगी। पुरानी विरासत के बारे में बहुत बात हम कर चुके हैं 16 अप्रैल को, और वो बात याद है। वो सब बातों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हमने बिहार वासियों को बहुत स्वागत किया है और साथ ही साथ स्मारक पत्र भी दिया है। जिस तरह देश का जो धार्मिक स्थल है, उज्जैन महाकाल, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो निर्माण कराया गया है, जिससे काफ़ी पर्यटकों को काफ़ी सुविधा हो रही है। हमने एक लिखित स्मारक पत्र को दिया है, सौंपा है जा करके, और हमने कहा है जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, उसी तरह भगवान विष्णु की पावन नगरी है जहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग, 50 लाख लोग साल में आते हैं। 23 में मैं देख रहा था 15 लाख लोग आए थे पितृपक्ष मेले में, और प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं। जोड़ कर देख रहे थे 50 लाख हिंदू धर्मावलंबी के लोग आते हैं। अंतःसल्या फल्गु नदी के किनारे अपने पितरों के आत्मा का शांति पिंडदान करने आते हैं। वहीं भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में प्रतिवर्ष लाखों लोग आ रहे हैं, दुनिया के अनेक देशों से आ रहे हैं। तो माँ मंगला गौरी का हम सबों का जो आस्था केंद्र है, हमने ज्ञापन सौंपा है और माननीय प्रधानमंत्री हमें मांग किया है कि आने वाले समय में जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकॉरिडोर बनाया गया है, गया जी, बोधगया, माँ मंगला गौरी कॉरिडोर का निर्माण कराएं, ताकि आने वाले समय में तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को और बेहतर सुविधा मिल सके। मोदी आने वाले थे, ऐसे में आप लोग बाहर हैं, क्यों बाहर, क्यों अंदर क्यों नहीं गए? हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है। जो लिस्ट यहाँ से जिला से गया है उसमें नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि गया से गया गुजरात आदमी का नाम सबका है, जो पैसा देता है उसी का ये लोग नाम बेचता है और उसी को अप्रूवल होकर चलाता है। हाँ, अच्छा, किनके द्वारा ये अप्रूवल किया गया था, जो आपकी जानकारी? स्टेट से आया है, लेकिन भेजता तो है अध्यक्ष है और महामंत्री। अच्छा, आप पूर्व सांसद है और आपसे जो छोड़ कार्यकर्ता है वो अंदर जा रहे हैं? हाँ, सब जा रहा है। हम लोग दोनों प्रोटोकॉल के अधीन आते हैं। हम लोग का नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और प्रधानमंत्री को भी इसकी सूचना देंगे। और जिला का जो मुखिया है, अध्यक्ष, उसके बारे में लिखा पढ़ी करेंगे और प्रांत के भी जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? रामजी माझी, XMP गया। मोदी के साथ मिले भी हैं, आज ये आपको जाने नहीं दिया गया? मिलने के लिए तो बहुत सा इसमें पुराने भी हैं, मिल भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को जिला से कहा गया कि आप लोग प्रोटोकॉल को तहत नहीं आते हैं, इसलिए आप नहीं मिल सकते हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब प्रोटोकॉल के तहत है, हम लोग प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब है कि बाहर में खड़े हैं। ऐसा क्या मतलब किसी की तरह जानबूझ के किया जा रहा है? अब तो जिला तो जानबूझ के न किया कि हम लोग दोनों को नाम नहीं भेजा। पूर्व मतलब विधायक बोधगया के सामदो पासवान है, वो भी तो बर वक्त मतलब है कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अभी वर्तमान विधायक वीरेंद्र जी हैं, वो भी मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग को कहा गया कि आप लोग प्रोटोकॉल के तहत नहीं हैं, इसलिए मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं तो जिला अध्यक्ष के कहूँगा कि इस तरह से रवैया मत कीजिए, और इस तरह से रवैया कीजिएगा तो अनुसूचित जाति का कहाँ जगह मिलेगा। तो इसकी शिकायत भी आप करेंगे ऊपर से? एकदम करूँगा, हमने प्रदेश में करूँगा, ऊपर में भी करूँगा, यही मैं इतना कहूँगा। जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो कोई जिनका पोस्ट भी नहीं है, वो अंदर जा रहे हैं, तो लगता है कुछ पैसों से लेकर के या फिर किसी तो पैसा वैसा के बारे में हम नहीं जानता हूँ, वहाँ तक कि हम नहीं जानता हूँ, जहाँ तक कि मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये सब जो किया गया है सब बहुत निंदनीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि मांझी, पूर्व सांसद गया। PM के पास बनाते हैं जब भी PM गया आते हैं। देखिए, सांसद महोदय हमारे सम्मानित पूर्व सांसद रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो क्या बोले हैं उस पर मैं विवाद में नहीं जाऊंगा, वो हमारे सम्मानित नेता हैं। लेकिन मैं इतना आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं जिस
वर्ग से आता हूँ, जिस घर से आता हूँ, हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया गया है कि पैसे पे कोई काम करना है। और रही बात आज पीएम साहब का प्रोग्राम में लोगों को मिलवाने पर जो आरोप लगाया है माननीय पूर्व सांसद महोदय ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं हैं। सो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अब अगर ये नहीं हैं तो मैं पैसा लेकर इन लोगों को मिलवाया हूं। ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि अगर हम आज नहीं मिले पीएम साहब से तो मैं आरोप लगा दूं किसी पे, प्रदेश अध्यक्ष पे, चाहे कोई भी संगठन के पदाधिकारी पे कि हमको नहीं मिलाया गया तो पैसे लेकर मिलाया गया है। ये हम लोगों की संस्कार नहीं है। ये लोग वैसे लोग हैं, पैसे लेकर लोगों का काम पूर्व में किए हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि ये पैसा लेकर किया है। लेकिन मेरा संस्कार वो नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा हूं। और तमाम यहाँ 5-5 मंडल 6-6 मंडल अध्यक्ष आज अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि मंडल अध्यक्ष जी पहले भी सपने में सोचे थे कि पीएम का प्रोग्राम होगा और मैं पीएम से मिल सकूंगा, तो ये आप मंडल अध्यक्षगण से भी पूछ सकते हैं। और जहां रही आरोप पैसे लगाने की, तो वह हमारे सम्मानित नेता हैं, उनका कल्चर रहा होगा, क्योंकि वो लोग लाभ के पद पर रहे हैं, उनको पैसा लेने की आदत है, इसलिए उनको ये चीज़ गड़ रही है। और जब मैं खोलूँगा तो लंबा फेरिस्त खुलेगा और नंगा हो जाएंगे अच्छे अच्छे लोग। और मेरी संस्कार नहीं है पैसे लेने का। मैं राजनीति में पैसा खर्च करता हूँ, ना कि किसी के बदौलत और किसी के रहमों करम पे मैं राजनीति कर रहा हूँ। कहना था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व सांसद को प्रोटोकॉल एकदम सही बात है। प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व सांसद का जाना चाहिए था, एकदम उनकी बात में सत्यता है। लेकिन ये संगठन की बात है। उन्होंने जिस तरह से, मुझे भी आज चैनल पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चैनल पर आकर, मुझे मजबूरी है आना, ये संगठन की बात है। आपस में बैठ के बात हो सकती थी, लेकिन जब उन्होंने मेरे ऊपर, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि वो पैसे का आरोप लगा रहे हैं, तब मुझे चैनल के ऊपर आना पड़ा। नहीं तो ये मुझसे बैठा कर पूछ सकते थे। अगर उनमें संगठन का इतनी सी भी ज्ञान होती, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक समझते